ज्वाइन करो ना। ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन मूल्य निर्धारण, इक्विलिब्रियम प्राइस। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग एवं पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। व्यक्तिगत मांग का समीकरण D1 is a function 1p, D2 is a function 2p, D3 is a function 3p डॉट डॉट dn is a function np। इसी का पूरे बाजार के लिए निकलेगा सिग्मा i is equal to n di equal to fi p i is equal to 1 2 3 डॉट डॉट n क्रेताओं की संख्या। S1 is a function of p, S2 is a function of p, S3 is a function of p, S7 is a function of p। सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस को दर्शाया गया। पूरे बाजार का सप्लाई हो गया सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to m, Sj इज इक्वल टू Fi p, J इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट m विक्रेताओं की संख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लो। ले लिए। तो उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा कि वहीं से हो जाएगा? ले लिए। हैं? ले लिए। बिना आए हुए जी। कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं। पहले बोर्ड पर पढ़ा रहता है, बैठ के देखते रहिए। है? भारत जो है तीसरी महाशक्ति बनने की तैयारी में ना है। इसको जब पढ़ दो तुम, ऐसे पढ़ो ना बोल के। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन मूल्य निर्धारण, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग एवं पूर्ति के क्या लिखे हैं सर? सापेक्षिक शक्तियों। मांग एवं पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। व्यक्तिगत मांग का समीकरण जो सर इधर है
d1 is equal to function of p, d2 is equal to function of p, और d3 is equal to function of p, डॉट 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 dn is equal to function of p। फिर इधर है सर s1 is equal to function of p, s2 is equal to function of p है, और डॉट 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 ये व्यक्तिगत पूर्ति का समीकरण है और ये व्यक्तिगत मांग का समीकरण है। इधर आ जाएगा सिग्मा I is equal to 1 n demand d I is equal to function of p। यहाँ I को 1 2 3 क्रेताओं की संख्या दिखाई गई है, और इधर है सर सिग्मा J is equal to 1 m s s s j is equal to function of p। यहाँ J is बराबर 1 2 3 विक्रेताओं की संख्या दिखाई गई है। ठीक है ना? ठीक है। तो संतुलन संतुलन मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता, आवाज आ रही है? ये पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उस बिंदु पर होगा बाजार में उस बिंदु पर होगा जहां मांग फलन तथा पूर्ति फलन एक दूसरे के बराबर होगा तथा मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा मांग की रेखा तथा पूर्ति की मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है।
अब पहले तो हम लोग करेंगे 1 to n डिमांड इक्वल टू पी, और बराबर करेंगे एम एस जे और संजय पी। और चित्र में होगा ये सिग्मा डिमांड, ये सिग्मा पूर्ति। बाजार की मांग रेखा, ये हो गया आपको बाजार की पूर्ति रेखा। अब देखिए ई बिंदु पर कटिंग हो गया, तो यही हो गया मूल्य, और ई बिंदु से नीचे गिराएंगे तो ई हो गया मांग बराबर पूर्ति। यही हो गया मांग, और इतना ही है पूर्ति। और ये कहलाएगा, इसको कहा जाएगा संतुलन मूल्य। मूल्य हो गया ओपी, मांग पूर्ति कितना हो गया ओ एम। ओ एम एक्स वस्तु, एक्स वस्तु की मांग पूर्ति, मांग बराबर पूर्ति ओ एम एक्स वस्तु। बाजार की मांग बराबर होना चाहिए बाजार की पूर्ति। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। जहां बाजार में मांग है ओएम तथा पूर्ति है ओएम, इसलिए ई बिंदु
ई बिंदु बिंदु में हर्षुकार की दीर्घकार है। बिंदु बिंदु में हर्षुकार होगा सर। क्या हर्षुकार है ना बिंदु। क्या वो बोल रही? सर क्या बोली? वो दीर्घकार होगा। हाँ, ऊपर दीर्घकारें लिखे हुए हैं लेकिन फिर जांच रहे हैं। दीर्घकार होगा सर। हेंगा ना रहेगा। एक लेखा नहीं। एक लेखा नहीं दीर्घकार है ना भैया। दो दो में नहीं है। हाँ तो वो दीर्घकार। सीनियर टीचर बैठी हुई है बगल में, इसलिए गलती नहीं करो। चली गई। है? चली गई। कहाँ चले गए? वो शायद गई अपनी माता जी को खाना उना देने। खाना बनाने? हाँ अपनी माता जी को खिलाने गई। उनकी माता जी भी यहाँ है? जी। और तुम्हारी माता है? जी मतलब हम लोग 3 जनरेशन यहाँ एक साथ रहते हैं। वो दादी भी रहती हैं? नानी नानी। नानी और नानी, हाँ हाँ नानी हुआ। वाह। वो सोच रहे हैं क्या सर? तो देख रहे हैं इसमें, इसलिए ई बिंदु पर संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। लाइन पूरा कर रहे हैं। तुम कैसे सोचे कि हम सोच रहे हैं? और सचमुच में हम सोच रहे थे कि क्या कोइंसिडेंस है कि मम्मी भी है, नानी भी है, साथे रह रहे हैं। भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। दुख देते हैं तो कुछ निवारण के उपाय भी देते हैं। जी। ई बिंदु पर संतुलन मूल्य का हम लोग का पालन पोषण में दादी का बहुत ज्यादा महत्व था। नानी का महत्व इसलिए नहीं हुआ कि मदर मेरी जो थी सो नानी की सौतेली बेटी थी। अच्छा। आ उनको अपना बेटा भी हुआ, मामा जी उनको हम लोग कहते थे। जी। अब पूरा जमीन उमीन है छपड़ा में पूरा। हाँ। तो सोचते थे कि कहीं ऐसा नहीं कि जमीन उमीन पर हमला कर दे कि हमको भी दीजिए। एकदम कट के रहना, कभी हम लोग को साथे नहीं रखी। और दादी थी कि सारा धन दौलत दूसरे बेटा के यहाँ था, उसको छोड़ के हम लोग के साथ गरीबी में रही। और हम लोग को पढ़ाई लिखाई, और गार्जियन थी घर में। सोचे ना कि जी। ओल्ड लेडी थी, लेकिन हम लोग डरते थे उनसे बहुत ज्यादा। वो क्या कर सकती थी? डांटती थी या कहती थी कि फादर को कह देंगे कि तुम पढ़ा नहीं या ये वो, तो डर जाते थे हम लोग। तो उस जमाने में इस तरह का टीवी और इंस्टाग्राम और फोन ये सब नहीं ना था। ना कुछ नहीं घर का था। जो वातावरण था उसमें दादी से डर लगता था कि वो फादर को कंप्लेन कर देगी। तो इस तरह से बहुत हेल्पफुल होता है। दादी नानी कोई भी अगर साथ में है तो बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है। डर नहीं लगता है मतलब कि सर सब तरीके से सब तरीके से कहिए मतलब कि सोशली या मेंटली या इकोनॉमिकली हर तरह से बोलने से आदमी को फील होता हाँ है। बहुत। और बाकी छोड़ो, मेंटली जी। घर में एक मदर रह रही है या नानी रह रही है, पूरे घर का एक वातावरण में बहुत अच्छा रहता है।
सर तो अब यहाँ हम जॉब करते अकेले रहते तो अगर हम सही भी रहते तो तरह तरह की बातें निकलती समाज में। है ना, इससे भी तुम्हारा मानसिक स्तर पर भी असर पड़ेगा ना। जी अकेले रहना, इसलिए। अब माँ से जी। बतिया रही हो, दादी से बतिया, नानी से बतिया रही हो, तो भगवान हम्म, के बारे में कहते हैं कि क्या उनका लेखा जोखा है। और समझ में नहीं आती। हम तो 8 वर्ष में थे तभी मदर मेरी डेथ कर गई। जी। तो बहुत देखते थे, किसी दोस्त के यहाँ जाते थे तो एकदम गरम गरम खिचड़ी बना के अपने बेटा को खिला रही है, अगर हम पहुंच गए तो हमको भी खिला देती थी, 1 प्लेट हमको भी देती थी, खाओ, वहीं से फिर स्कूल निकल गए। जी। आज जो है वो एडवोकेट है हाई कोर्ट में, आए वो इंजीनियर बन गया, हम प्रोफेसर बन गए। हम लोग गांवे से निकले थे, अरे गांव क्या, मैंने डुमरा सीतामढ़ी तो गांव ही है पटना से तुलना में। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब लाख कुछ कुछ बतियाइए, लेकिन जब आप 60 70 क्रॉस कीजिएगा तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि आगे कौन है, भगवान है। सारा चीज आपका यही का ही धरा रह जाएगा। सब यहीं रह जाता है। और उसको जुटाने में कितना मेहनत हुआ ही हुआ। सर इसलिए लगता है ना कि इतना मेहनत से जो आदमी सब चीज जुटाता है वो लास्ट टाइम में आदमी को इसलिए सबसे ज्यादा उस सब चीज से मतलब कनेक्शन ज्यादा हो जाता है, मोह ज्यादा हो जाता है। क्या होगा, ज्ञान की कमी है। ज्ञान जब सही होगा तो मोह कुछ देर नहीं होगा। मोह जो है ना, अज्ञानियों को होता है। मोह क्या है, जब शरीर नश्वर है तो जो जो समय है उसको खूब अच्छा से बहुत टीचर वो कहता है कि आप क्या 4 5 क्लास रोज लेते हैं, तो हम कहते तो क्या करें, तो आइए यहाँ पर ताश खेलेंगे। हम कहे, पगला कहेंगे, ताश खेल के हम अपना समय बर्बाद करें। अरे पढ़ा रहे हैं तो हमारा माइंड स्थिर है ना, पढ़ा रहे हैं, नई चीज को जी। कर रहे हैं, खोज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सर किसी का लाइफ भी तो बन रहा है उससे, हाँ, लाइफ में आपसे बने। अब सोचिए जो लोग आपका कंप्लीट कर गया है, सर्टिफिकेट हो रहा है ना। बीपीएससी का सारा लड़का का फोटोग्राफ है, और उसमें से जी। लड़का एक हमको खबर किए हुआ है कि सर आधे से अधिक लड़के आपके यहाँ स्टूडेंट हैं। अब गौर से देखे उस फोटो में, बहुत सारी लड़की है जो यहाँ पढ़े हुई है, वो सब कोट सूट पहन के सब खड़ी है इसमें, लड़का सबको देख रहे हैं। सर अब हम लोग तो चर्चा करते हैं कि सर आपके नाम का कि आपसे पढ़े हुए हैं तो लोग मतलब मुंह खोल कर रह जाता है कि मतलब कि उनसे पढ़ के आप यहाँ अभी तक कैसे हैं, क्यों नहीं आगे गई, ऐसे लोग बोलता है। नहीं तो तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम, हम तो तुमको कहे ही थे कि आईपीएस तुम बनोगी तो बन जाती, लेकिन अब सवाल है कि कुछ तो भगवानों का रहता है ना। जी। अभी भी यह है कि लेक्चरर भी हो जाओ तो अच्छा है, वो भी कोई बुरा नहीं है। लेक्चरर जी। वाला जो है ये जो नेट है वो निकालने से पॉइंट बढ़ जाता है। अभी देखिए एक लड़की पीएचडी उसका नहीं हुआ, एक पीएचडी प्लस नेट है, तो कैसे कैसे पॉइंट जोड़ता है, तो उससे वो सिलेक्ट हो गई। जी। जबकि जो पीएचडी नहीं है वो ब्रिलियंट है उसके तुलना में, टॉपर भी है। लेकिन अब सवाल है पीएचडी होने में 3 साल लगेगा उसको, फिर 2 साल 3 साल। तो देखो ये चित्र हो गया आप कंप्लीट, मांग की रेखा, पूर्ति की रेखा। तो अब यहाँ जैसे ये सप्लाई वाला है ना, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगी, डीएस बाई जी भाई। डीपी, तो ये होगा मोर देन जीरो, तो ऊपर जाएगा। इस वाले में तुमको होगा डी बाई डीपी लेस देन जीरो। तो मोर देन जीरो में ऊपर उठती हुई रेखा होगी, लेस देन जीरो में नीचे गिरती हुई रेखा होगी। लिख लो तुम वहां, चलिए कहते यहाँ हैं। पे लिख लो ना, डीएस बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ति रेखा, पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर
दाहिनी ओर झुकती है, ऊपर दाहिनी ओर और डी डी बाई डी पी का मतलब क्या हो गया कि मान की रेखा ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ही हुआ है, यहाँ होगा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। मान की रेखा क्या होगा? मान की रेखा ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे दाहिनी ओर दाहिनी ओर गिरती है। इस पेज को पढ़ो तो तुम। संतुलन मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उस बिंदु पर होगा जहां मांग फलन तथा पूर्ति फलन एक दूसरे के बराबर होगा तथा मांग की रेखा पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है। सिग्मा आई इक्वल टू 1, ऊपर सर एन है, ये D1 समड अप अंग्रेजी में होगा क्या समड। आई इक्वल टू 1 समड अप टू एन, बोलो ऐसे ही। समड अप। सम ये CUM नहीं होता, सम टोटल। जी जी टोटल क्या वो रिप्रेजेंट करता है, कहां जी। से कहां तक। तो आई इज इक्वल टू 1 समड अप टू एन, बोलने में इसे बोलो ना। अच्छा ठीक है सर। सिग्मा आई इक्वल टू 1 समड अप टू एन, हाँ। D1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ P। हम्म। उसके बाद इक्वल टू ये सिग्मा J इक्वल टू 1 समड अप टू M SJ फंक्शन ऑफ P। बाजार की मांग बराबर बाजार की पूर्ति होती है। और सर जो फिगर है इसमें मांग की रेखा इसमें हो जाएगा। मांग की रेखा सिग्मा आई इक्वल टू 1 समड अप टू N D1। और पूर्ति की रेखा है सिग्मा J इक्वल टू 1 समड अप टू M SJ। और दोनों दोनों बिंदु मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा जहां काटेगी वहां संतुलन बिंदु होगा, जिसमें कि OM ओ मांग सर क्या इसको कैसे फिर सर एक बार फिर समझा दीजिए, नहीं समझ पाए हैं। किसको? यही कहां पर? चित्र में ओपी संतुलन संतुलन मूल्य। संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। ओपी संतुलन मूल्य है और चित्र में ओएम ओपी एक संतुलन मूल्य, चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। जी जी चित्र में ओपी जी। संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। बाजार में मांग ओएम हो गया तथा पूर्ति भी ओएम, मतलब इसमें मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है सर, पूर्ण प्रतियोगिता हाँ। जो इसमें है। ठीक है, आप समझ गए। इसलिए ई बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होगा। जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी वही मूल्य का निर्धारण होगा। और उसी से वस्तु के
मांग और पूर्ति भी सर डिपेंड करेगी, हाँ यही ना। हाँ हाँ। तो तुम अपने मन से जो जोड़ी हो, एक दूसरे को काटती है, सो बोल रही हो क्या? जी जी जी। हाँ ठीक है, उसको जोड़ देते हैं। मांग की रेखा पूर्ति की रेखा, मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा जहां एक दूसरे को काटती है। एक दूसरे को काटती है, उसी ई बिंदु पर, ई बिंदु पर उसी ई बिंदु पर काटती है। ये तो नीचे में वो लिखे ही हुए हैं ये, यहाँ काट खाली काटती है। वही संतुलन मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। जहाँ एक दूसरे को काटती है, ई बिंदु पर संतुलन मूल्य का निर्धारण काटती है, का निर्धारण। मांग की रेखा था पूर्ति की रेखा जहाँ एक दूसरे को काटती है, काटती है। मांग की रेखा था पूर्ति की रेखा जहाँ एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु पर संतुलन मूल्य ओपी निर्धारित होता है। सर इसमें मतलब कि हमेशा सर मांग और पूर्ति बराबर रहता है ना। हाँ, जहाँ संतुलन होगा वहीं बराबर होगा, बाकी जगह बराबर नहीं रहेगा। बाकी जगह तो कुछ यहाँ यहाँ मांग है तो इनने भागा हुआ है पूर्ति, इधर पूर्ति है तो इधर मांग भागा हुआ है। एक ही जगह होगा जहाँ दोनों कटा हुआ रहेगा, जी सीधी रेखा है। ये पढ़ा रहा है कि नहीं? जी सर पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ो तो, जो ये छोटका लिखे हैं। मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा जहाँ एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है, कहाँ ई बिंदु वही बोले? सर लिखे हैं, सर वहाँ ई बिंदु लिखे हैं। और जहाँ एक दूसरे को काटती है उसी जी बिंदु पर ई कहाँ लिखे हैं? उसी बिंदु पर संतुलन मूल्य ओपी निर्धारित होता है। हाँ। इधर लिखा हुआ है, ई पढ़ो, ई चित्र में। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है जब बाजार में ओएम तथा पूर्ति इक्वल टू ओएम ई बिंदु पर संतुलन मूल्य
निर्धारण होगा। बाजार में मांग होगा ना, मांग। ओएम। मांग हो गया ओएम, तथा पूर्ति हो गया भी ओएम। मांग ओएम तथा पूर्ति ओएम। जहाँ मांग ओएम तथा पूर्ति ओएम दोनों बराबर हो रहा है। पूर्ति ओएम। तो समझ में आ जाता है सर, तो आदमी लिख लेता है, डिराइव हो जाता है। कुछ बच हो गया, एक लाइन में कर देते हैं। एक ही बात को दो बार लिखा गया है, इसलिए कंफ्यूजिंग होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ। हम आ रहे हैं नीचे, देखो। दुनिया के कोई भी चिपड़ी चिपड़ी बात कर रहे हैं, कोई अच्छा से बतिया ले, लेकिन अपना और राज्य के एक बहुत ही आइकॉनिक के साथ। I also read a link.
जंगल के रास्ते जाओगी तो गुम हो जाओगी। हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें बस स्टैंड पहुंचा देंगे। आओ। सुन लड़की, जंगल में तुझे बहुत सावधान रहना होगा। ये तेरे साथ रहस्यमय खेल खेलेगा। कौन है? बोलना कौन है? यही मान ले मैं इस जंगल के रहस्यमय खेल का हिस्सा हूं। हो सकता है मैं केवल तेरे दिमाग में ही। शट अप। मैंने तुझसे कुछ पूछा पर तूने उत्तर नहीं दिया। कहाँ जा रही है? बस लो। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है क्योंकि क्योंकि ई बिंदु पर मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है क्योंकि ई बिंदु पर मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा को काटती है, जिससे ओपी
संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। यह केवल यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में होता है। ठीक है, जी। अब पढ़ो तो। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है क्योंकि ई बिंदु पर मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती हैं, जिससे ओपी संतुलन मूल्य का फिर ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। फिर यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में होता है। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है क्योंकि ई बिंदु पर मांग की मांग आपूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है। फुल स्टॉप। जी। अब उसके बाद जो है जिससे बाजार में यह मांग यह यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में पाया जाता है। अब पढ़ो तो। अब पढ़ो नहीं तो ठीक है। पढ़ ली तो। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है। नहीं, बहुत कम। अब आवाज आ रही है। जी, अब आ रही है। तो मांग बराबर पूर्ति पर वो गुलाबी वाला पढ़ो बाजार की
बाजार 2 बार लिखा हुआ है। प्रतियोगिता के बाजार में मांग बराबर पूर्ति, मांग बराबर पूर्ति से से संतुलन मूल्य का निर्धारण पूर्ति से संतुलन, मांग बराबर पूर्ति से संतुलन का निर्धारण होता है। उन प्रतियोगिता के बाजार में मांग बराबर पूर्ति से संतुलन मूल्य का निर्धारण। पूर्ति से संतुलन, संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि चित्र में ओपी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो रहा है क्योंकि ई बिंदु पर मांग की पूर्ति एक दूसरे को काटती है। यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में पाया पाया जाता है। जाता ठीक है, हो गया। उतार गया ना? है। जी सर, हो गया। अब जो है इसमें देखो, एगो रेखा जो है वर्टिकल होगा और एक हॉरिजेंटल होगा। बनाते हुए देखो हमको, पहले वर्टिकल एक हॉरिजेंटल पहले कर दिए जी। और तब यहाँ से एक रेखा लिखे और एगो इसके ऊपर से ऐसे रेखा लिखे और एक इसके नीचे से रेखा ले गए, है ना? तो ये हो गया पूर्ति रेखा, बाजार मूल्य, बाजार नहीं, अति अति अल्पकालीन बाजार। ये हो गया एस, ये हो गया एस, ये भी हो गया एस, ये भी हो गया एस, ये भी हो गया एस। ये है उत्पत्ति
लागत ह्रास नियम। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। इसको कहेंगे उत्पत्ति लागत समता नियम। ये हो गया तुमको उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। ये हो गया अल्पकाल अल्पकाल अल्पकालीन पूर्ति रेखा। और ये जो तीन गो है, उत्पत्ति लागत ह्रास फिर समता फिर वृद्धि, तो इसको कहा जाएगा दीर्घकाल उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। तीनों को सर? तीनों दीर्घकाल का है, एगो ह्रास है, एगो समता है, एगो वृद्धि है। पहले ह्रास होगा फिर समता होगा तब वृद्धि होगा। तो ये हो गया दीर्घकाल। और ये भी हो गया आपको दीर्घकाल। दीर्घकाल उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, दीर्घकाल उत्पत्ति। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम जो होता है ना, ये तुमको होगा नंबर 1। ये क्या होगा? ये एक नंबर 1 होगा दीर्घकाल में। ये दीर्घकाल में नंबर 2 होगा। और दीर्घकाल में फाइनल होगा नंबर 3। ये जो है ये अल्पकाल होगा। अल्पकाल के लिए शॉर्ट पीरियड होता है, तो ये अल्पकालीन पूर्ति रेखा कहलाएगा, अल्पकालीन पूर्ति रेखा। ई जो है ये कहला जाता है बाजार अवधि। ये एकदम घंटा वाला बाजार होता है, 5 घंटा वाला बाजार अवधि। बाजार मूल्य और अल्पकालीन हुआ ना, इसको बोला जाएगा इसको बोला जाएगा अति अल्पकाल। अति अल्पकालीन अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा। अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा। ये सब कहाँ कट रहा है, किस बिंदु पर? ई बिंदु पर। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि उत्पादन हुआ M,
वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति। तो प्राइस हो गया तुमको ओपी, स्टार्टिंग प्राइस हो गया ओपी, चाहे कोई भी बाजार हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लाल वाला है ना, यहीं से ऐसे गिराएंगे एक रेखा, इसी को ऊपर उठा लेंगे। तो ये हो गया मांग की रेखा। मांग की रेखा हो D1 तो D1 ई बिंदु पर काट रही है, सबको काट रही है वो जी है। जी महाभारत में कृष्ण भगवान का चक्र जो है सबका गर्दन काट लिया, लोग समझ रहा है कि हमरे तीर से मरा है। ये बात बर्बरी जो है सबके सामने में बताया। कृष्ण भगवान भी वहां खड़ा थे और पांडव सब था। तो पांडव में जो सबसे अपने को तीरंदाज समझता था वो कौन था? अर्जुन। अर्जुन। तो वो सोचा कि बोलेगा, बर्बरीक जो है उसका सिर काट के लटकाए हुए थे, वो सबसे ताकतवर था, तो उसको पहले ही फंसा के काट लिए गर्दन। वो कहा कि एक ही दिन में हम सबको मार देंगे, खत्म हो जाएगा। तब ये क्या कहे, अर्जुन को लगा कि हमको कहेगा कि सबसे ज्यादा है, तो खूब ठटा के हंसा कि हम तो युद्ध में कहीं भी किसी को नहीं देखे, के आदमी को देखे हैं, वो भगवान कृष्ण है जिनका कि चक्र सबका गर्दन काट रहा है, और लोग समझ रहा है कि मेरे तीर से कट रहा है। तो यहाँ मांग की रेखा जो है एक है, आपूर्ति की रेखा अनेक है यहाँ, लेकिन सब पर मांग की रेखा एक ही है और एक ही जगह काट रहा है। तो स्टार्टिंग प्राइस किसी बाजार में क्या हो जाएगा? ओपी। बात समझी? जी स्टार्टिंग में किसी भी बाजार में प्राइस क्या होगा? ओपी। ओपी। अब देखो, अब जो है अचानक जो है पता चला कि मांग बढ़ गई, मांग बढ़ के हो गई D2 तो देखो सबसे बड़ा जंप लगेगा अति अल्पकाल वाला में। अति अल्पकाल वाला में प्राइस जो है एक बैग उछाल मारेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। अल्पकाल वाला जो होगा, अति अल्पकाल से थोड़ा ज्यादा समय इसमें है, तो पूर्ति थोड़ा बढ़ा ले सकता है, तो इसलिए इसका दाम बढ़ेगा, लेकिन उसके तुलना में कम होगा। दीर्घकाल वाला जो है वो तो दीर्घकाल है, नाव टूटा हुआ होगा तो उसको बनवा लेगा, जाल फटा होगा तो बनवा लेगा, जाल नया खरीद लेगा। ये सब कर उड़ कर पूर्ति दीर्घकाल में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम है, इससे लागत तो बढ़ ही जाएगा लेकिन पूर्ति बढ़ा देगा। तब पूर्ति देखिए यहाँ सबसे ज्यादा पहले वाला केस के तुलना में ये सबसे ज्यादा हुआ। अब दीर्घकाल में 3 नियम है। तो अगर मान लीजिए उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू हो रहा है तो ये यहाँ काट रही है, तो इसमें एकदम दाम घटिए जाएगा। मांग बढ़ने पर दाम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। ई वाला है कांस्टेंट उत्पत्ति लागत समता नियम, तो यहाँ कट होगा, तो ई जो है आपको E0 हो गया, ई हो गया आपको E1, इसको मान लीजिए E2, इसको मान लीजिए E3, इसको मान लीजिए E4। सबका इक्विलिब्रियम बदल गया। अब कांस्टेंट वाला में देखिए दाम ज्यों का क्यों है? त्यों है, लेकिन नीचे गिराएंगे तो यहाँ देखो नीचे गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, तो पूर्ति बढ़ गई। अति अल्पकाल में पूर्ति ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये पूर्ति जो है ये N हो जाएगा।
दीर्घकाल में के हो जाएगा, और समता नियम जहां है तो एल हो जाएगा। और उत्पत्ति लागत ह्रास नियम जो आया है वो झटका शुरू वाला होगा, तो क्यू हो जाएगा। तो दीर्घकाल में क्या होगा निर्भर करता है किस नियम के अंतर्गत आप उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन बढ़ेगा उत्पत्ति, दीर्घकाल उत्पत्ति लागत ह्रास नियम रहेगा, दाम घट जाएगा लेकिन मांग बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। उत्पत्ति लागत समता में है तो दाम ज्यों का त्यों रहेगा लेकिन उत्पादन बढ़ जाएगा। लागत वृद्धि नियम है दीर्घकाल का, तो मूल्य थोड़ा बढ़ेगा लेकिन उत्पादन भी बढ़ जाएगा, मांग पूर्ति सप्लाई भी बढ़ जाएगा। और अति अल्पकाल में मूल्य थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा लेकिन पूर्ति बढ़ जाएगा। और अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा जो होगा उससे मांग बढ़ेगा तो पूर्ति ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं अति अल्पकाल में, और मूल्य भाग जाएगा ऊपर। तो अब मूल्य में नंबरिंग बैठाएंगे, पहले बैठाने में गड़बड़ा सकता था, इसे नंबरिंग नहीं दिया होगा। पी से हो जाएगा P1, P2, P3। इस लेवल पर इस लेवल पर पी ही रहेगा, इस पर देख रही हो, जी। इस पर पी ही रहेगा, पर वही सेम लाइन है। तो ये हो गया अति अति अल्पकाल मूल्य वृद्धि। ये 2 नंबर वाला हो गया अल्पकाल। अल्पकाल मूल्य वृद्धि। अब बाकी ये 3 गो है, तो ई ऊपर वाला हो जाएगा उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। उत्पत्ति लागत अल्पकाल मूल्य वृद्धि जो हुआ तो उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, वृद्धि नियम में मूल्य वृद्धि। ये दीर्घकाल है। यहाँ वाला दीर्घकाल जो है, यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। ये हो गया उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, लागत ह्रास नियम में मूल्य में कमी, मूल्य में कमी। ये वाला जो है ये समता नियम है। उत्पत्ति लागत समता नियम, मूल्य स्थिर रहेगा, मूल्य स्थिर रहेगा।
समझ गई? तुम समझाओ ना हमको। जी सर। तुम समझाओ, इससे पहला से शुरू करो। ई बिंदु पर सबका मूल्य है ओपी और सबका पूर्ति है ओएम। जी सर, P3 पे है अति अल्पकाल की स्थिति में। सर नीचे से शुरू करें कि ऊपर से है? अरे अतीय से न शुरू करोगी, पहला तो वही ना है। जी P3 है। हैं? P3 है। तीसरी P3। अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा ना है। जी अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा है। हाँ, तो P3 है। जी। हाँ, और अब तो यहाँ। मान लो पहले पी है, सब में शुरू में पी है। जी। तुमको लिखना है जिसका भी नाम बोलना है। अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा आरंभ में ओपी है। देखो पहले सुन लो मेरा बात। जी। अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा में ओ पी आरंभ का मूल्य है। अब मांग बढ़ गई D1 से D2, तो अति अल्पकाल में पूर्ति ज्यों का त्यों है ओएम। लेकिन मूल्य जो है ओपी से बढ़ के OP3 हो गया। अभी लिख लो ना तुम। जी लिख ले रहे। लिखो, क्या कि हम लिखेंगे उधर तो चित्र छिप जाएगा ना। पहले तुम जी। लिख लो। क्या लिखी? आरंभ में मूल्य ओपी रहेगा। आरंभ में मूल्य ओपी हर स्थिति में रहेगा। हर स्थिति का मतलब हो गया अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल। जी हो गया। हर स्थिति में आरंभ में मूल्य ओपी हर स्थिति में रहेगा। हाँ, अब आ जाइए, पैराग्राफ बदल दो। अब अगर मांग D1 से D2 हो जाती है, लिख लो, हम बोलते जाए तुम लिख लो। आवाज आ रही है? जी जी जी। अगर मांग जो है D1 से बढ़कर D2 हो जाती है, तब। तो अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा जी। ज्यों की त्यों रहेगी। हम्म। क्योंकि यह लंबवत है। जी। ओएम मांग ज्यों का त्यों रहेगी और मूल्य बढ़ के OP3 हो जाएगा। मांग बढ़कर P3 हो जाएगी। ओएम मांग जो है बढ़कर P3 हो जाएगी। P3 हो जाएगा। है? जी। ओएम जी। मांग पे क्या बोले, ओएम मांग ज्यों का त्यों रहेगा और मूल्य बढ़कर OP3 हो जाएगा। जो कितने। पूर्ति तो वर्टिकल है, नहीं तो ज्यों का त्यों रहेगा ना अति अल्पकाल में। जी ओएम मान ज्यों की त्यों रहेगी और पूर्ति बढ़कर P3 हो जाएगी। ओएम मांग और पूर्ति सब ज्यों का त्यों उतना ही रहेगा ओएम। जी। लेकिन मूल्य केवल बढ़ जाएगा OP3। तीन गो बात है ना, मांग है, पूर्ति है, अमूल्य है। क्या गो बात है इसमें? तो मांग और पूर्ति सर बराबर रहेगा। अरे तो ज्यों का त्यों रहेगा, सो बोला है ना, एम ही रहेगा ना। जी ज्यों की त्यों रहेगी। एम जो है, एम जो है वो मांग भी है और पूर्ति भी है। पूर्ति भी है, कि वहां तो बराबर है। तो जी। मांग पूर्ति ओ एम का ओ एम ही रहेगा। ओ एम वो भी लेंगे, ओ एम से ओ एम ही रहेगा। जी। लेकिन अगर आ, मांग में वृद्धि हो जाती है D1 से D2, तो
संतुलन मूल्य कहां से, ई से उठ के E4 पर चला जाएगा। लिखा रहे हैं तुमको चित्र कहीं उधर, संतुलन मूल्य का जिक्र करो कि संतुलन मूल्य ई है, तो संतुलन मूल्य ई से शिफ्ट करके E4 हो जाएगा। बात समझ रही हो? जी ई से E4 हो जाएगा और बाजार मूल्य ओपी से बढ़ के OP3 हो जाएगा। लिख ली? जी तो क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अति अल्पकाल में मांग और पूर्ति की मात्रा ज्यों की त्यों रहेगी और मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाएगी। आगे चल के पूर्तियों में परिवर्तन होगा, लेकिन यहां पर पूर्ति स्थिर रहेगा। वर्टिकल लाइन है ना? जी लिख ली? जी हो गया। अब इस टॉपिक को वहां पर लिख दो, अति अल्पकाल, अति अल्पकाल। हेडिंग इसका दे दो, जी लिख देना। अति अल्पकाल लिख दी। जी अब दूसरा एगो हेडिंग लिखो, अल्पकालीन। अल्पकालीन स्थिति में क्या होगा कि पूर्ति भी बढ़ जाएगा। देखिए, मांग बढ़ने से, मांग बढ़ेगा D1 से D2, तो पूर्ति भी बढ़ जाएगा M से N, OM से ON, और मांग भी बढ़ जाएगा OM से ON। मांग पूर्ति दोनों बढ़ जाएगी। संतुलन बिंदु कहाँ है? ई पर है, ई से चला जाएगा E3 पर। पहले वाला में ई से E4 पर गया था ना? जी लिखियो कि नहीं? तो लिखे हैं। ई ई संतुलन मूल्य ई से E4 पर चला जाएगा मांग के बढ़ने पर। जी यही बात रिपीट होगा, खाली जगह बदलेगा। जी तो हैं? इसमें मांग और पूर्ति सर दोनों बढ़ जाएगा। और मूल्य और पूर्ति दोनों बढ़ जाएगा। मूल्य और आ, पूर्ति आ, दोनों बढ़ जाएगा। मांग भी बढ़ जाएगा ना, मांग पूर्ति तो बराबर रहता है ना। जी दि- अ- अल्पकालीन जो है स्थिति में पूर्ति बढ़ के OM से ON हो गया, अब मांग भी OM से ON हो गया, दोनों बढ़ गया। अब मूल्य भी बढ़ गया, मूल्य जो है OP से OP2 हो गया। संतुलन बिंदु E से E3 हो गया। इतने बातें लिखना है। लिख ली? अब लिखो दीर्घकाल। दीर्घकाल में नंबर 1 दीर्घकाल लिखो। दीर्घकाल नंबर 1 उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। दीर्घकाल, दीर्घकाल नंबर 1 लिखो, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। जी आरंभ में इसमें भी क्या था? OP मूल्य है। आरंभ में OP मूल्य है। अब जी बाजार में मांग बढ़ गई D1 से D2। मांग बढ़ गई D1 से D2। D1 से D2 D2, तो पूर्ति में भारी वृद्धि हो गई। OQ, पूर्ति और मांग दोनों में भारी वृद्धि हो गई। पूर्ति भी बढ़ गई OM से OQ, मांग भी बढ़ गई OM से OQ।
इसका हेडिंग क्या जी। दियो, दीर्घकाल लिखियो ना। दीर्घकाल में फर्स्ट उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। हाँ बस हो गया। पूर्ति बढ़ के सो वो क्यों हो गया लिखी। जी। हाँ अब फिर नीचे लिखो दीर्घकाल नंबर 2, उत्पत्ति लागत समता नियम। हो गया। इस इसके अंतर्गत आरंभ में ओपी मूल्य है। जी सर। इसमें शुरुआत में इसमें भी आरंभ में ओपी मूल्य है। जी ओपी मूल ओपी है। ओएम है मांग पूर्ति। ओएम में मांग तथा पूर्ति दोनों है, ओएम है। जी। पूर्ति रेखा यहाँ हॉरिजेंटल है, समानांतर। जी। जैसे मांग की रेखा D1 से D2 होती है, जी। तो संतुलन बिंदु हम्म। ई से E0 हो जाती है। ई से E0 हो जाती है जी। और मांग और पूर्ति दोनों बढ़कर ओएम से बढ़कर ओ एल। ओएल हो जाता है। अच्छा ये अल्पकालीन पूर्ति रेखा में बढ़ के कितना लिखी हो पूर्ति मांग 2 नंबर पर ऊपर, और अति अल्पकाल के बाद अल्पकालीन लिखी हो ना, जी। तो उसमें मांग पूर्ति बढ़ के कितना होता है। ओएम से ओएन हो जाता है। ओएम से, ओएन हो जा रहा है। हाँ ठीक है करेक्ट। तो ये तो हो गया। अब ये लास्ट हो रहा है। अब लिखो तीसरा, दीर्घकाल नंबर 3, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। सबसे अंत में ही आता है। जी। आरंभ में संतुलन बिंदु ई है। जी। जहां मांग पूर्ति एक दूसरे को काटती है। हम्म। ये हो जहां गया। मांग पूर्ति एक दूसरे को काटती है। काटती है, ओपी संतुलन मूल्य है। जी। अब मांग D1 से बढ़ के D2 हो जाती है। जी। संतुलन बिंदु ई से E2 हो जाती है। जी। और इस कारण से दीर्घ काल में मांग पूर्ति ओएम से बढ़कर ओके हो जाता है। जी। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि मार्शल महोदय ने पूर्ति की रेखा को स्थिर रखा है और केवल मांग की रेखा में वृद्धि किया है। जी। केवल अति अल्प काल में मूल्य बढ़ता है, लेकिन मांग पूर्ति ज्यों की त्यों रहती है। मांग बढ़ने पर कि अति अल्पकाल में मांग के बढ़ने पर केवल मूल्य बढ़ता है,
मांग पूर्ति वही रहती है। लेकिन अति अल्पकाल के बाद, लेकिन अल्पकालीन अल्पकालीन अवस्था में मांग के बढ़ने पर मांग और पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत भी बढ़ जाती है। लिखिए, जी जी पैराग्राफ बदल दो। दीर्घ काल में उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत मांग पूर्ति दोनों बढ़ती है, लेकिन मूल्य घट जाता है। बाजार में मांग के बढ़ने पर दीर्घकाल में मांग पूर्ति दोनों बढ़ता है, लेकिन मूल्य क्या होता है? घट जाता है। घट जाता है। उत्पत्ति लागत समता नियम में मांग के बढ़ने पर मांग पूर्ति बढ़ जाता है, लेकिन मूल्य जो है वो भी ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि इसमें पूर्ति की रेखा क्षैतिज है, समानांतर है, हॉरिजेंटल है। जी उसके बाद उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, लास्ट है ये। दीर्घकालीन उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाता है। ओपी से OP1, ओपी से OP1 मूल्य बढ़ जाता है। जी और मांग पूर्ति की मात्रा भी OM से बढ़कर OK हो जाती है। जी मार्शल ने टाइम एलिमेंट, एक वर्ड लिख दो, टाइम एलिमेंट। मार्शल ने टाइम एलिमेंट, समय तत्व के अंतर्गत मांग एवं पूर्ति के परिवर्तनों का मूल्य मूल्य पर प्रभाव को दर्शाया है। जी दैट्स ऑल। प्रणाम सर। कुछ और हम जो बोले हैं वो साफ से सुनाई दे रहा है ना? जी 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 सर, फिर इसको हम कल अच्छा से बना के सर हम लिख के अपने से लिख के भेजेंगे। हाँ ठीक है। और इसमें जो कोई भी इसको सुनेगा YouTube में, तो आवाज तो निकल ही रहा है ना? जी बात को आवाज से देख करके अपना लिखो। ठीक है।